पहले तो आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे टारगेट सक्सेस पे। आज हम लोग आप जैसे कि थंबनेल में देख चुके होंगे कि परमार एकेडमी द्वारा जो थी रुपये का आगमन के लिए जो माइंड मैप दिया गया था उसी का हम लोग रिवीजन करेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो सबसे पहले कि आप अगर इसको नहीं देखे हैं माइंड मैप को तो आप जाकर देख लीजिए, टेलीग्राम पे उपलब्ध है, और नहीं तो मैं फिर भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग कमेंट करेंगे तो उसके बाद पहले सबसे पहले तो आप लोग क्या कीजिए कि इसको पहले एक बार पूरा ग्लांस में देख लीजिए कैसा मतलब है, टोटल याद करने की कोशिश कीजिए और इसी पे आधारित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम उसको अभी जो है डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास पहले से आप पढ़ चुके हैं, आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्टली जो है कि ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कालीकट पर केरल पर कब पहुंचा था, मैंने केरल में जो कालीकट है वहाँ पे कब पहुंचा था। 1498 में जो है वास्को डी गामा आया था। ये खोजी यात्री था। खोजी यात्री का मतलब जो होता है कि मैंने खोज करने वाला, समुद्र की यात्रा करते रहता है, तो वही था। तो भारत में दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में आने का समुद्री मार्ग किसने खोजा था, तो वास्को डी गामा ने ही खोजा था। ठीक है। भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। किस पुर्तगाली वायसराय ने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी, तो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा जो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी, ये एनटीपीसी में भी आया हुआ है। बता दें आपको कि ये जितने भी मतलब कि हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं वो सभी मतलब कि ऑब्जेक्टिव वनडे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स जो हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये नहीं है कि एनटीपीसी के लिए है, केवल रेलवे के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें टोटल कवर करने का कोशिश किए हैं। ठीक है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, हमारा 5वां प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, तब 1510 में। भारत में सती प्रथा को समाप्त किसने किया था, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो 1605 मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1599 में हुई थी। ठीक है। 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में हुई थी, ये बात ध्यान रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी कहने का मतलब भारत में नहीं, ब्रिटेन में। रानी एलिजाबेथ प्रथम से रॉयल चार्टर इनको प्राप्त हुआ था 1600 में, कि 1600 में जो वहाँ की महारानी थी उन्होंने इनको चार्टर दे दिया कि जाइए आप व्यापार जो कि पूर्व के साथ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन से पूर्व में है एशिया। ठीक है। तो विलियम हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में पहुंचा था, 10वां क्वेश्चन है हमारा कि जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। अंग्रेजों ने पहली अस्थायी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो मछलीपट्टनम में ये भी किया था 1611 में। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि डचों ने 1605 में मछलीपट्टनम में ही किया था, और उसके बाद अंग्रेजों ने भी अपनी पहली जो फैक्ट्री लगाई थी वो भी मछलीपट्टनम में 1611 में लगाई थी, लगभग 6 वर्ष बाद, मैंने डचों के 6 वर्ष बाद। ठीक है। तो अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थायी रूप से जो फैक्ट्री है उससे कहाँ स्थापित की थी, ये फैक्ट्री शायद हटा दिया गया था, तो उसके बाद अस्थायी रूप से 1613 में सूरत में जो कि है कि अपना पहला अस्थायी फैक्ट्री अंग्रेजों ने स्थापित किया था। टॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था, तो 1615 ईस्वी में टॉमस रो है जो है जहांगीर के दरबार में आया था। किस लिए, वो व्यापार करने का अनुमति लेने के लिए, उसको भी चार्टर बोल सकते हैं, जहांगीर से चार्टर प्राप्त करने के लिए। स्वाली की लड़ाई कब और किसके बीच हुआ था, तो स्वाली की लड़ाई जो हुआ था 1612 ईस्वी में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में हुआ था। ठीक है। चिंसुरा की लड़ाई अंग्रेजों ने किसे हराया था, डचों को हराया था। 1759 ईस्वी में चिंसुरा की लड़ाई अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था। प्रथम केरल युद्ध किस संधि की समाप्ति पर हुआ था, तो एक्स-ला-सपेल की संधि। ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध की संधि किसे समाप्त हुआ था, तो पांडिचेरी के संधि से। और तृतीय किसके हुआ था, तो पेरिस की संधि से। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस के संधि से हुआ था। वांडीवास की लड़ाई कब हुई और इसमें किसने किसे हराया था, तो 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था। ध्यान रहेगा, वांडीवास की लड़ाई कब हुआ और इसमें किसने किसे हराया था, तो 1760 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था, और यहाँ से फ्रांसीसी पूरी तरह से वास हो गए 1760 में। उसके बाद है प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, तो 1757 में हुई थी, 1757 में। उसके बाद बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, 1764 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद पूरा एस्टेब्लिश हो गया भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटिशों का शासन। उसके बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था, तो मद्रास की संधि से।
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? मद्रास की संधि से, ध्यान रखने वाला बात है। उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि से 1792 में। ठीक है। उसके बाद देखते हैं सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड ब्लेजली ने जो है कि सहायक संधि की शुरुआत की थी। 1758 ईस्वी में। ठीक है। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1798 से 99 तक चला था, तो उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अंग्रेजों ने अपने सहायक संधि की शुरुआत कब की थी? 1798 में लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा। ऊपर पढ़ चुके हैं सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड ब्लेजली। ठीक। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन बना था? तो हैदराबाद बना था। मैसूर में राजवंश, मैसूर में उस टाइम राजवंश कौन था? तो वडियार वंश था। ठीक है। मैसूर राजवंश का स्थापक था वडियार वंश। तो मैसूर का शासक कौन था? तो हैदर अली था। ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के अंत तक किस संधि से हुआ था? तो मद्रास की संधि से, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के अंत कब हुआ था? कौन सी संधि से? तो मैंगलोर की संधि से। पहला मद्रास की संधि और दूसरा जो है मैंगलोर की संधि। ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के किसके संधि से समाप्त होता? श्रीरंगपट्टनम की संधि से। और चौथा में तो सीधे वो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, तो संधि कोई बातें नहीं, पूरा कब्जा हो गया अंग्रेजों का। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। प्लासी के युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो सबको पता है ब्रिटिश लोग हुए थे, विजयी हुए थे। अब बक्सर की लड़ाई 1764 में ब्रिटिश ही विजय हुए थे दोनों में। बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व है उसमें हेक्टर मुंडो ने किया था। इलाहाबाद की संधि 1765 पर किसने हस्ताक्षर किए थे? शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला ने किया था। 1765 बक्सर हारने के बाद दोनों को मतलब संधि पर हस्ताक्षर कराया गया था। ठीक है। उसके बाद बंगाल के पहले नवाब कौन थे? तो बंगाल के पहले जो नवाब थे मुर्शिद कुली खान थे। ठीक है। गोल्डन फरमान किसके द्वारा जारी किया गया था? फारूक सियार के द्वारा जारी किया था। फारूक सियार। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ हुई थी? फोर्ट विलियम में हुई थी, कोलकाता में। ठीक है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 के समय गवर्नर जनरल जॉन लॉरेंस था। जॉन लॉरेंस प्रथम अफगान युद्ध के समय में गवर्नर जनरल था। द्वितीय अफगान युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? तो गंडामक की संधि से। द्वितीय अफगान युद्ध जो 1779 से 80 तक चला था, इसका अंत गंडामक संधि से हुआ था। ब्रिटिशों ने सिंध पर कब कब्जा किया था? तो 1843 ईस्वी में ब्रिटिशों ने सिंध पर कब्जा कर लिया था। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है। अमृतसर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो ब्रिटिशों और महाराजा रणजीत सिंह के हुआ था, जिसमें नदी के इस पार तक उनका शासन और उसके उस पार तक महाराजा रणजीत सिंह का शासन। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1845 ईस्वी में हुआ था। अलीवाल की लड़ाई कब हुई थी? तो 1846 में। उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1848 में। लगातार 1-2 साल के बाद। प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक चला था, किस संधि से अंत हुआ था? सालाबाई की संधि। प्रथम मराठा युद्ध इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम मराठा युद्ध जो है तो कब से कब तक चला था? तो 1775 से 82 तक। सालाबाई संधि से उसका क्या हुआ? अंत हुआ। उसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था तो ये कब हुआ था? 1817 से 1818 के बीच में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की संधि जो है लाहौर की संधि और भोरवाल की संधि से जो है समाप्त हुआ था। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था 1839 से 42 तक हुआ था। द्वितीय आंग्ल जो है अफगान युद्ध गंडामक की संधि से, ऊपर पढ़ चुके हम लोग, गंडामक की संधि से खत्म हुआ था, समाप्त हुआ था। और तृतीय जो हुआ था आंग्ल अफगान युद्ध 1919 में हुआ था। अंग्रेजों ने सिंध पर जो 1843 में कब्जा कर लिया था। अलीवाल की जो लड़ाई है 1846 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है 1848 में हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1844 से 48 में हुआ था। 1744 से 1748 तक हुआ था।
द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है 1749 से 1754 तक हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है 1756 से 1763 तक हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया था। सर आयरकूट जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध में किया था। तृतीय कर्नाटक में फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व है वो काउंटी डिलाली ने किया था। ध्यान रखना है, उधर से सर आयरकूट था, इधर काउंटी डिलाली था। प्लासी की लड़ाई जो है सुजाऊ दल्ला बनाम ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब हुआ था, ब्रिटिशर्स के मतलब की बनाम हुआ था। बक्सर की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो मीर कासिम शाह आलम द्वितीय एवं सुजाऊ दल्ला बनाम ब्रिटिश के। नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुंडो ने किया था। तो मीर कासिम शाह आलम द्वितीय और सुजाऊ दल्ला, ठीक है। और उधर से कौन था ब्रिटिश में? हेक्टर मुंडो। तो उसके बाद इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 ईस्वी में हुई थी इलाहाबाद की संधि। 1764 में प्लासी के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी, ध्यान रखना है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले अन्य राज्य कौन से थे? तो उसके बाद में सबसे पहले तो हैदराबाद, तब मैसूर, तंजौर, अवध और पेशावर, ये सब थे। बच्चों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? 1605 में, ऊपर आपको बताया दिया गया है, इस रिवाइज के लिए है। अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ? तो 1613 में सूरत में पहली अस्थायी फैक्ट्री, ध्यान रखना है। पहली जो फैक्ट्री लगाया गया था मछलीपट्टनम में लगाया था 11 में, ठीक है। इसके बाद फिर 13 में इन्होंने कहा सूरत में लगा लिया। डचों को किस लड़ाई में हराया गया था? चिंसुरा की लड़ाई। चिंसुरा की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस लड़ाई में हराया था? पहला तो चिंसुरा 1759 ईस्वी में। चिंसुरा की लड़ाई किस नाम से जाना जाता है? विदेरा या हुगली की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है चिंसुरा लड़ाई को। उसके बाद स्वाली की लड़ाई को और किस नाम से जाना जाता है? स्वाली की लड़ाई, स्वाली की लड़ाई को स्वाली नाम से जाना जाता है, स्वाली नाम से। वांडीवास की लड़ाई कब हुई? 1760 में वांडीवास की युद्ध हुआ और इसमें जो है डच वश हो गए। वांडीवास की लड़ाई में किसने किसे हराया था? तो अंग्रेजों ने जो है कि फ्रांसीसियों को पूरा तरह से हार कर दिया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यहाँ पे हमारा जो है कि ये टॉपिक पूरी तरह से खत्म होता है। जितने भी ऑब्जेक्टिव है इसका मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं एग्जाम से पहले, ठीक है। धन्यवाद।